नागौर जिले की राजनीति में सियासी पारा पूरा चरम पर है। अब नेता एक दूसरे को भगोड़ा कहने लगे हैं। पहले हनुमान बेनीवाल ने कल डेगाना में रिचपाल मिर्दा के परिवार को भगोड़ा बताया। रिचपाल मिर्दा भी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने आज एक नया वीडियो जारी कर दिया और हनुमान बेनीवाल को भगोड़ा बता दिया। पहले हनुमान बेनीवाल ने डेगाना में रिचपाल मिर्दा का बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि ये भगोड़े हैं। इसके बाद आज रिचपाल मिर्दा ने नया वीडियो जारी किया। रिचपाल मिर्दा ने जमकर हमला हनुमान बेनीवाल पर बोला है और कहा कि भगोड़ा मैं नहीं, मैं डेगाना के लंगोड़ गांव में 35 साल से वोटर हूं, यहाँ मेरा घर है। भगोड़े हनुमान बेनीवाल है। इसके पीछे रिचपाल मिर्दा ने अपनी बात कही और कहा कि हनुमान बेनीवाल का गांव बरण गांव नागौर विधानसभा में आता है, लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं खींवसर विधानसभा से। ऐसे में भगोड़ा वो है। रिचपाल मिर्दा यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने एक पुराने जिन को बाहर निकाल दिया। 302 का वो मामला जो हनुमान बेनीवाल के लिए बड़ा संकट एक समय बना था। रिचपाल मिर्दा ने खुलेआम कहा कि 302 के उस मामले में मैंने हनुमान बेनीवाल की मदद की थी और उन्हें चुनाव लड़ने लायक बनाया। इससे पहले रिचपाल मिर्दा ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल उनके घर आए थे और मेरी पत्नी के पैर पकड़े, हमसे आशीर्वाद लिया। ये बातें रिचपाल मिर्दा ने आज कही है और 302 के मामले का खुलकर उन्होंने जिक्र किया। हनुमान बेनीवाल को लेकर यह भी कहा कि वो अपने भाषणों में उस 302 के मामले का कभी जिक्र क्यों नहीं करते। वो ये क्यों नहीं कहते कि 302 के मामले में किन नेताओं ने हनुमान बेनीवाल की मदद की थी, जिसके बूते आज वो चुनाव लड़ने लायक हैं। रिचपाल मिर्दा यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वो जाट समाज के गांव-गांव जाकर हनुमान बेनीवाल के बारे में बताएंगे। हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि आरएलपी नेता बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन रिचपाल मिर्दा का कहना है कि आरएलपी युवाओं को बिगाड़ने की फैक्ट्री है। उन्होंने जगदीश मीडियासर का जिक्र किया, साथ ही पिछले दिनों रियाबड़ी क्षेत्र में जो बजरी माफिया के बीच जो रंजिश हुई, उसमें जो हत्या का मामला हुआ, उसका भी जिक्र कर दिया। कुल मिला के रिचपाल मिर्दा अब पूरी तरीके से खुलकर मैदान में आ चुके हैं। जब से उन्हें वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है, तब से वो लगातार मुखर है। अब तो उन्होंने खुलकर कह दिया कि वो हनुमान बेनीवाल की खिलाफत करेंगे और खुलकर गांवों में जाकर उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। कुल मिला के नागौर जिले की राजनीति पूरे चरम पर है। सियासी पारा अब जिले में हाई हो चुका है। हमने पूर्व में जो खबरें दिखाई उनमें भी बताया था कि नागौर जिले की राजनीति बेनीवाल वर्सेस मिर्दा हो चुकी है और इसमें अब कोई कोर कसर नहीं बची। सभी नेता हनुमान बेनीवाल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हो चाहे कांग्रेस के हो। अंदर खाने सभी ने ये मन बना लिया है कि हनुमान बेनीवाल को घेरा जाए। ठीक उसी तरह जैसे पिछले उपचुनाव में पूरी कांग्रेस की सरकार यहाँ चुनाव प्रचार करने आ गई थी, लेकिन फिर भी बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल चुनाव नहीं आ रहे थे। इस बार जिले के नेता एक हो रहे हैं, जिले के जो बड़े जाट नेता है वो एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने ये मन बनाया है कि इस बार बेनीवाल को पटकनी देनी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि खींवसर की जनता कैसे सोचती है। इन सारी चीजों से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना इस बात से फर्क पड़ता है कि खींवसर की जनता कांग्रेस व बीजेपी के नेताओं को कितना पसंद करती है, उनके कहने से कितना वोट देती है। अगर खींवसर की जनता ने कांग्रेस के नेताओं व बीजेपी के नेताओं के कहने से वोट दिया, तब तो हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें बढ़ेगी, और अगर इन नेताओं के कहने से वोट नहीं पड़े तब हनुमान बेनीवाल को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके परिणाम क्या रहेंगे, ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे लोगों को इसके परिणाम भी नजर आने लगेंगे। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि अब रिचपाल मिर्दा हनुमान बेनीवाल के खिलाफ खुलकर आएंगे। जब से ज्योति मिर्दा ने बीजेपी ज्वाइन करी है, तब से नागौर जिले की राजनीति में नए वेंचर होने लगे, नए तरह के समीकरण बनने लगे। जो राजनीतिक सिनेरियो है वो उसी दिन बदल गया जिस दिन ज्योति मिर्दा ने बीजेपी ज्वाइन करी थी। मिर्दा परिवार की ज्योति मिर्दा बेटी है, रिचपाल मिर्दा उनके चाचा है, वो कांग्रेस में है, ज्योति बीजेपी में है। हरेंद्र मिर्दा की अलग चुनावी गणित है, लेकिन हनुमान बेनीवाल को पटकने के लिए ये सारे लोग एक होते हुए नजर आ रहे हैं। होंगे या नहीं होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा।